गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल ए स्पोर्ट्स पे। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं KFC बिग बास 2020-21 सीजन के स्क्वाड एनालिसिस पे। और आज हम शुरुआत करेंगे ब्रिस्बेन हिट जिसमें से कि बहुत बड़े प्लेयर निकल चुके हैं। नाम है एफ डिविलियर्स जो कि पिछले सीजन खेले थे, टॉम बेंटन जिनका नाम फेमस हुआ है यहाँ पे भी, और क्रिस लिन आप सबको पता होगा। और फिर आते हैं हमारा ब्रेंडन मैककलम। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो आगे अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं ब्रिस्बेन हिट स्क्वाड एनालिसिस इस सीज़न का। और दोस्तों इस टीम के अगर बेस्ट परफॉर्मेंस पे हम अगर नज़र डालते हैं तो 2012 और 13 सीजन पे इन्होंने, जो कि है बिग बास का सेकंड सीजन, इन्होंने चैम्पियन रहा था। और दोस्तों और हर सीज़न के बारे में बात करें ना तो फर्स्ट सीजन पे पोजीशन 5, फिर आते हैं BBL 2 पे जहाँ की पोजीशन 1 जहाँ पे चैम्पियन बने थे, और फिर आते हैं BBL 3 पे तो पोजीशन 5, फिर आते हैं BBL 4 8, BBL 5 पोजीशन 6, BBL 6 पोजीशन 3 जहाँ पे सेमीफाइनल पे हारे थे BBL 6 पे। और दोस्तों BBL 7 पे 7 और BBL 8 पे 5 पोजीशन। और दोस्तों BBL 9 पे अगर आए ना तो पिछले साल इन्होंने 7th रैंक पे अपना परफॉर्मेंस को ख़त्म किया था। तो दोस्तों अगर टीम के कैप्टन के बारे में बात करें तो सबसे बड़े हिटर हैं इस बिग बास लीग के और हाईएस्ट रन स्कोरर अब बिग बास लीग के हर साल को अगर मिला ले तो क्रिस लिन का नाम पहले आता है, हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। और दोस्तों टीम के कोच के बारे में बात करें तो डैरन स्कॉट लेमैन जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोच रह चुके हैं। और दोस्तों आप सबको पता होगा कि IPL पे एक टीम हुआ करती थी डेक्कन चार्जर्स, इनको भी इन्होंने कोचिंग की थी। और दोस्तों किंग्स 11 पंजाब में भी ये कोच रह चुके हैं। तो दोस्तों अगर नया प्लेयर साइनिंग के बारे में बात करें तो बहुत सारे प्लेयर इन्होंने साइन किए हैं, जिनके पहला नाम आता है जेवियर बेरेट जो कि डेब्यू करने वाले हैं इस साल, और फिर जेम्स बेजली, फिर आते हैं टॉम कूपर जो कि बहुत ही साल रेनेगर्स की तरफ से खेले हैं और इस साल ब्रिस्बेन हिट की तरफ से आएंगे। और ये हैं उन विकेट कीपर बैट्समैन हैं टॉम कूपर। और फिर आते हैं लियोस ग्लेगोरी जिन्हें कि आप इंग्लैंड के कुछ स्क्वाड में भी ये शामिल हो चुके हैं, तो इंग्लिश प्लेयर हैं ये। और फिर आते हैं डैन नॉरेंस जो कि एक ऑलराउंडर हैं और ये भी फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन बैटिंग कर सकते हैं डैन लॉरेंस। फिर आते हैं सिमन मेलेको जो कि होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से खेल चुके हैं। फिर आते हैं मोर्ने मोर्केल जो कि बर्थ स्कोजर्स की तरफ खेले थे, सिर्फ एक ही मैच खेले हैं बिग बास की हिस्ट्री पे और इस बार आ चुके हैं ब्रिस्बेन हिट पे। तो फिर आते हैं लचलन फेफर, ये भी उनका ब्रिस्बेन हिट की साइनिंग कर चुके हैं। फिर आते हैं जैक विल्डरमॉथ जो कि रेनेगर्स की तरफ से खेले हैं। तो दोस्तों देखिए आप रेनेगर्स की तरफ से ना एक और दो प्लेयर निकल के आ चुके हैं। और फिर आते हैं मैथ्यू विलियम्स, फिर ये भी डेब्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर आते हैं जैक वुड, ये अच्छे खासे बॉलर लगते हैं, अंडर 19 के हैं शायद मुझे लगता है, ये भी डेब्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इस साल का ब्रिस्बेन हिट का सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ अब क्या है पूछोगे ना, तो मैं बोलूँगा बेन कटिंग को इन्होंने बाहर भेज दिया है और वो सिडनी थंडर ने साइन इन कर चुके हैं बेन कटिंग को। एक बहुत ही बड़ा ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट पे और बिग बास की हिस्ट्री पे भी बहुत ही बड़ा ऑलराउंडर है बेन कटिंग। इनको बेच के बहुत बड़ा गलती की है मुझे लगता है ब्रिस्बेन हिट ने। फिर आता है जॉस लेलर जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, ये भी रेनेगर्स की तरफ से चले गए हैं। फिर आते हैं मैट रॉन्सो, ये लेफ्टी बैट्समैन, ये एडलर्ट स्ट्राइकर्स की तरफ चले गए हैं। फिर जेम्स पैटिंसन IPL पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था और ये भी चले गए हैं मेलबर्न रेनेगर्स के पास। और जैक प्रेस्टिज ये भी चले गए हैं मेलबर्न रेनेगर्स के पास। तो फिर आते हैं एफ डिविलियर्स जो कि इस साल नहीं खेलेंगे बिग बास। तो दोस्तों फिर आते हैं इंजरी और अदर अपडेट, कुछ प्लेयर के बारे में बात करें। पहले आता है टॉम बेंटन जो कि बहुत ही बढ़िया 2 पारी लगाए थे पिछले साल बिग बास पे और दोनों सिडनी थंडर के खिलाफ लगाए थे। बेहतरीन बल्लेबाज हैं, रिवर स्वीप का अच्छा प्लेयर है। तो दोस्तों ये पुल आउट हिज नेम, तो ये दोस्तों इस बार नहीं खेलेंगे बिग बास कुछ कोविड की वजह से। और दोस्तों फिर आता है बहुत बड़ा न्यूज़, मुजीबुर रहमान जो कि हैं स्पिनर अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, उन्हें कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो चुका है पॉजिटिव और परसों जो हुआ था। और दोस्तों ये ठीक हो जाएंगे, फिर खेल सकते हैं ब्रिस्बेन हिट की तरफ से इस सीज़न। तो अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे ना दोस्तों, तो पिछले सीज़न क्या हो रहा था, बेंटन खेल रहे थे ना तो क्रिस लिन फर्स्ट डाउन खेल रहे थे, लेकिन दोस्तों क्रिस लिन इस बार ओपनिंग करेंगे और लास्ट ईयर परफॉर्मेंस पे देखिए लाजवाब है ये खिलाड़ी, हाईएस्ट रन स्कोरर इन बिग बास लीग, कुछ अच्छा खासा नाम कमाते हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका बिग बास पे। तो दोस्तों 14th मैच 387 रन, हाईएस्ट है 94 और बहुत लंबे छक्का मारते हैं। आपको शायद याद होगा शॉन टेट के गेंद को इन्होंने पूरा
ब्रिस्बेन का स्टेडियम है ना, द गब्बा स्टेडियम बोलते हैं उसे, और उनके पूरा बाहर पहुंचा दिया था गेंद को। फिर आते हैं मैक्स ब्रायंट, 10 मैच 145 रन, 15 का एवरेज, हाईएस्ट स्कोर 65, ये भी बहुत बड़े हिटर हैं। फिर आने 3 नंबर पे आने वाला है डैनियल लॉरेंस, जो कि डेब्यू करेंगे बिग बॉस पे। फिर आते हैं मार्नस लाबुशैन, ये जो कि इतना बड़ा हिटर नहीं है लेकिन खेल लेते हैं अच्छी खासी पारी। आप सब ने देखा होगा इंडिया के खिलाफ थर्ड ओडीआई में मुझे जो लगता है अच्छे खेले थे, सेकंड ओडीआई में। तो दोस्तों इनका बहुत मैच खेलना नामुमकिन है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्क्वाड पे शामिल है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया स्क्वाड की तरफ से ये खेलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया पे। फिर आते हैं टॉम करन, जो कि रेनेगेट्स की तरफ से खेल रहे थे, इस बार खेलेंगे ब्रिस्बेन हिट की तरफ से। फिर आते हैं जेमी फेरसन, जो कि विकेट कीपर हैं। फिर आते हैं जैक विल्डरमॉथ, 7 इनिंग्स पे 1 विकेट है इनका पिछले ईयर परफॉर्मेंस। फिर आते हैं मार्क स्टिकटी, 3 इनिंग्स 3 विकेट। फिर आते हैं मुजीबुर रहमान, 6 इनिंग्स 3 विकेट। फिर आते हैं मिच स्वीबन, जो कि अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं। आज जो कि सेकंड T20 है इंडिया के साथ, उसमें अच्छी गेंदबाजी की है, 9 इनिंग्स 9 विकेट। फिर आता है बेन लॉफलिन, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं बिग बॉस के। तो दोस्तों देखिए, ये ब्रिस्बेन हिट एक ऐसी टीम है ना, तो बिग बॉस लीग के ना हाईएस्ट रन स्कोरर भी इनके तरफ है और हाईएस्ट विकेट टेकर भी इनके साइड पे है। बेंच पे बैठने वाले हैं जेवियर बेटलेट, जो कि डेब्यू करेंगे। फिर आते हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं जेवियर बेटलेट। फिर आते हैं राइट हैंड बैट्समैन जेम्स बेचली। फिर आते हैं जॉय बॉन्स, जो कि सिलेक्टेड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों ये कुछ मैच के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आते हैं लुइस ग्रेगरी, डेब्यू करने वाला है। फिर आते हैं सैम हेजलेट, 8 इनिंग्स पे 133 रन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। फिर आते हैं मॉर्ने मर्कल, 1 इनिंग्स 0 विकेट। फिर आते हैं मैथ्यू विलियम्स, डेब्यू करने वाला है लेफ्ट आर्म फास्ट, तो मुझे लगता है इनको खिलाना चाहिए मार्क्स टिकट के बदले, क्योंकि राइट आर्म फास्ट का ऑप्शन फिर भी एक है उनके पास बैन लफलिन पे। फिर आते हैं मैथ्यू कोनामैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 3 इनिंग्स 2 विकेट। फिर आते हैं सीमन मिलेंको, जो कि हरिकेन्स की तरफ से खेल रहे थे पहले। और फिर आने वाले हैं जैक वुड, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। तो दोस्तों मैं बोल चुका हूँ जॉय बॉन्स की, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में के स्क्वाड पे सिलेक्ट हुए हैं, तो वो कुछ मैच मिस करने वाले हैं। और उनका नाम है जॉय बॉन्स, पहला नाम आता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से हैं। मार्नस लाबुशैन, जो कि बहुत ही अच्छा बैट्समैन है टेस्ट के लिए, तो वो भी सिलेक्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड पे। तो कुछ मैच ये सब लोग मिस करने वाले हैं। तो फिर आते हैं मैच स्विप्सन। तो दोस्तों ब्रिस्बेन हिट के सबसे बड़े स्ट्रेंथ के बारे में बात करें ना, तो बिग पावर हिटर्स के नाम आता है। पहला नाम आता है क्रिस लिन, फिर आता है मैक्स ब्रायंट। स्ट्रेंथ के बारे में हो गया। अगर वीकनेस के बारे में बात करें ना दोस्तों, बहुत बड़ी वीकनेस है कि कोई भी ऑलराउंडर अच्छे नहीं है मुझे जो लगता है। और कोई जो 5 स्टार रेटिंग की अगर बात करें ना, तो दोस्तों यहाँ से मैं ऑलराउंडर में सिर्फ 2 स्टार देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए वो बहुत बड़े गलती किए हैं, को बैन कटिंग को टीम से बाहर कर दिए हैं। तो दोस्तों फिर अगर ऑलराउंडर के बारे में बात करें, तो जैक विल्डरविथ एक ऑलराउंडर हो सकते हैं। तो दोस्तों और कोई मुझे नहीं दिख रहे हैं। डैलन लॉरेंस तो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है बिग बॉस पे ऑस्ट्रेलिया पिच पे। तो दोस्तों सेकंड जो कि वीकनेस है, वो होने वाला है लैक ऑफ एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, एक्सेप्ट लफलिन। लफलिन के बारे में जितना तारीफ की जाए उतना कम है बिग बॉस पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंडिया पे होता है, तो पर्पल कैप जो होता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ही सीज़न पे नहीं, वो बार बार ये करके आ चुके हैं बेन लफलिन बिग बॉस पे। और दोस्तों बेन लफलिन एक हो गया और एक है मोर्ने मुर्किल, वो दोनों अगर खेलते हैं तो ठीक है, वरना कोई भी मुझे नहीं लगता कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है सारे के सारे फास्ट बॉलर, जो कि बहुत सारा डेब्यू करने वाला है ब्रिस्बेन हिट पे। मुझे लगता है ये टॉप 4 पे मुझे नहीं लगता है ये आ पाएगी। और दोस्तों अब हो गया ब्रिस्बेन हिट के, तो कल हम किसका स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं ज़रूर कमेंट पे ज़रूर बताएं। और ब्रिस्बेन हिट का कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट है कमेंट पे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।